नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम प्रथम जैन है। मैं खेकड़ा बड़ा गांव से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे साइंस कहता है कि अर्थ गोल है और हमारा जैन धर्म कहता है कि अर्थ फ्लैट है, तो इसमें आप थोड़ा अपना मार्गदर्शन दीजिए। बहुत सुंदर है। इस विषय में मैंने अनेक बार चर्चाएं की है, आज फिर से बताता हूँ। देखो, इसमें भी हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में दो तरह के पृथ्वी का वर्णन है, एक शाश्वत और दूसरी नश्वर, परिवर्तनशील, अशाश्वत। हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णन है भूगोल का, वो शाश्वत पृथ्वी का है, जो स्टेबल है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत धरती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में 6 कालों के प्रभाव से वृद्धि और ह्रास होता है, पता है? 6 काल का परिवर्तन होता है। तो वो अशाश्वत धरती में हम रह रहे हैं, और वर्णन किसका है? शाश्वत का। तो शाश्वत के हिसाब से फ्लैट है, लेकिन ये धरती कभी फ्लैट थी, पर उसमें चेंज आया। चेंज क्या आया? बहुत ध्यान से सुनना, यद्यपि मैंने पहले भी इस विषय में प्रकाश डाला है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये धरती जब भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में परिवर्तित होती है और हुई, तो भरत और ऐरावत क्षेत्र का आर्य खंड 1 योजन ऊपर उठ गया। 1 योजन बहुत हाइट होता है। इसके 2 तरह के मेजरमेंट है, एक 4 कोस का भी और एक 2000 कोस का भी। हम 4 कोस भी लेते हैं तो बहुत बड़ा अंतर है। 4 कोस मतलब 8 माइल, समझ गए? 8 माइल मतलब 12-13 किलोमीटर। इतनी ये धरती उठी तो कोई ऐसे तस्तरी की तरह तो नहीं उठी होगी ना, कि नीचे से जैक लगा दिया और धरती को उठाया। ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन था। उस परिवर्तन से बहुत सारी एनर्जी भी उत्पन्न हुई होगी। आज हल्का सा अर्थक्वेक आता, भूकंप आता है तो कितनी एनर्जी आती है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। तो मुझे लगता हो सकता उससे जो धरती उठी उसने ग्लोबल शेप ले लिया हो। उससे जो एनर्जी जनरेट हुई उसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो आज हम बताते हैं, जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं, वो बन गए हों। हमारे शास्त्रों में ये कहते हैं भोग भूमि में न कोई पर्वत थे, न नदियाँ थी, न नाले थे, सपाट कांच की तरह धरती। ये जब परिवर्तन हुआ तो अनेक छोटे छोटे पत्थर पर्वत उत्पन्न हो गए, नदी नाले निकल गए, और इनमें इनका संबंध शेष जम्बूद्वीप से कट ऑफ हो गया। बीच में लवण समुद्र का एक हिस्सा घुस गया जो उपसमुद्र बन गया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसका सांकेतिक उल्लेख हमारे ग्रंथों में है, पर डिटेल नहीं है। तो क्या करें महाराज? पृथ्वी गोल है या चपटी? दोनों पे डिपेंड करता है। हाँ, दोनों पे अलग अलग डिपेंड करता है। बस, अब पृथ्वी गोल हो या चपटी, हमारा दिमाग गोल नहीं होना चाहिए। समझ गए? हम ना तो ये कहें कि साइंस की बात गलत है, और ना ये कहें कि हमारी ही बात सही है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हो सकती है। अब तो सब चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू दिख रही है, तो हम उसे नकार नहीं सकते, और उसकी संभावना हमारे शास्त्रों में है, तो स्वीकारने में संकोच नहीं करना चाहिए। समझ गए? नमोस्तु।